सभी को जय मसीह की फिर से एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रियो, आज मैं और आप वचन रूपी रोटी जो प्रभु यीशु मसीह है उसे चबा चबा कर अपने अंदर लेंगे। जैसे मैं और आप जानते हैं कि मुझको और आपको प्रतिदिन, जैसे मैं और आप जानते हैं मुझे और आपको प्रतिदिन रोटी की जरूरत है। और उस रोटी को मैं और आप कैसे खाते हैं? चबा चबा के। कितने वीडियोस YouTube के ऊपर है कि इतने 30 टाइम्स रोटी को चबा चबा के खाना है। जब मैं और आप रोटी को चबा चबा कर खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छे से काम करता है। अलग अलग तरीके से लोग इन बातों को शेयर करते हैं। आज मैं और आप वचन रूपी रोटी को चबा चबा के अपने अंदर लेंगे जो प्रभु यीशु मसीह है। इन दिनों में लगातार मैंने अपने कुछ वीडियोस उसी वचन के ऊपर शेयर किया है जो यूहन्ना की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। पर क्या सही में मैंने और आपने यीशु मसीह को एक रोटी के रूप में लिया है क्या? अगर लिया है तो वो हमारे जीवित और ताकतवर रहने का कारण है। पर जिन्होंने लिया नहीं और वो उन ताकत को, उस जीवन को देखना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उस जीवन को प्रियो मुझको और आपको देखने के लिए जैसा वचन कहता है उसी रीति में चलना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। तो बताओ, क्या सही में आपने यीशु मसीह को रोटी के रूप में लिया है? मैंने लिया है। हम जानते हैं कि रोटी की आवश्यकता हमको दिन में 3 बार, दिन में 2 बार और प्रतिदिन आवश्यकता है। और हम क्या करते हैं? चबा चबा के रोटी को खाते हैं। आज मैं और आप उसी रीति में वचन को लेंगे जो प्रभु यीशु मसीह रोटी के रूप में चबा चबा के अपने अंदर, ताकि ये क्या करेगा? मेरे और आपके अंदर उस ताकत और उस जीवन को लेके आएगा जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। ताकि जिस मकसद से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, आज हम मनुष्य जानते हैं कि जीवित रहने के लिए, ताकत के लिए रोटी की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरे और आपके जीने का कारण यीशु मसीह बन जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरी और आपकी ताकत बन जाए। वो हमारी ताकत बनना चाहते, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं रोटी हूं। इस रोटी को तुम प्रतिदिन लो, रोज लो, चबा चबा के लो, ताकि तुम मजबूत और बलवंत हो जाओ। हालेलुया। आज मैं कुछ वचनों को आपके साथ में, जैसे रोटी को चबा चबा कर खाते हैं, जैसे प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं आपके साथ उन वचनों को लूंगी। इसी विषय पर, इसी टॉपिक पर मेरे 2-3 वीडियो मैंने और शेयर किए हैं, उनको आप जरूर देखिएगा, ताकि मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह रोटी के रूप में कार्य हो। हालेलुया। वो मकसद प्रभु का पूरा होने पाए। आइए हम कुछ वचनों को आज रोटी के रूप में चबा चबा के लेंगे। सबसे कुछ कॉमन वचनों को, अधिकतर बोले जाने वचनों को हम लेंगे। हालेलुया। और कैसे उसे चबा चबा के अपने अंदर लेना है। कई बार मैंने और आपने देखा होगा ना, बच्चे रोटी लेते, बाइट लेते और मुंह में घुमाते रहते। हम क्या बोलते? अंदर लो, अंदर लो। तो मुझको और आपको भी, जब मैं और आप बोल रहे हैं, केवल मुंह नहीं बोलना है ना, केवल मुंह से ही नहीं बोलना है। जब मैं और आप बोल रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, चबा चबा के अपने अंदर ले रहे हैं, तो विश्वास करना ये आपके अंदर जा रहा है, ये आपके भीतर जा रहा है, ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में जा रहा है। और जहां जहां पर भी आपको आवश्यकता है उस क्षेत्र में ये वचन रोटी के रूप में कार्य करेगा, उसमें जीवन आएगा और उसमें ताकत और बल आएगा। हालेलुया। सबसे पहला वचन हम लेंगे भजन संहिता चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 1, 23 का 1। भजन संहिता 23 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। जैसे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया, जिस रीति में मैं करती हूँ, मैं चाहती हूँ जितने मेरे साथ जुड़ते हैं, जो मेरे पेज को लाइक करते हैं, जो वीडियोस को सुनते हैं, मेरे वो भाई और बहन, उसी रीति में वचन रूपी रोटी को अपने अंदर ले, ताकि वो उनके अंदर जीवन और ताकत का कारण बने। हालेलुया। भजन संहिता 23 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है,
मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। हम बार बार इस वचन को बोलेंगे। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना कि रोटी को, बाइट को कम से कम हमको 20 बार 30 बार चबा चबा के अंदर लेना है, ताकि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए और हमारे अंदर डाइजेस्ट होने में हमको कोई दिक्कत ना है। तो प्रियो, जब मैं और आप बार बार वचन का अंगीकार कर रहे हैं, हमें उस रीति में उसको अंदर लेना है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। मेरे जीवन की हर कमी और घटी इस वचन के द्वारा दूर हो। मुझे शांति की घटी ना होगी, मुझे आनंद की घटी ना होगी, मुझे प्रेम की घटी ना होगी, मुझे सुकून की घटी ना होगी, मुझे धन की घटी ना होगी। हालेलुया। मुझे किसी भी क्षेत्र में ना बल की, ना ताकत की, किसी बात की मुझे घटी ना होगी। मेरी हर एक आवश्यकता परमेश्वर के स्वर्गीय भंडार से पूरी होगी, क्योंकि वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरे परिवार का चरवाहा है, मेरे परिवार को कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरे परिवार का चरवाहा है, यहोवा मेरे परिवार का चरवाहा है, यहोवा मेरे परिवार का चरवाहा है। मेरे परिवार को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अगला वचन हम लेंगे भजन संहिता अध्याय 23 वचन 5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 3:3। हालेलुया। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अगली रोटी हम लेंगे, अगला वचन हम लेंगे भजन संहिता 18। भजन संहिता 18। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसकी मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। भजन संहिता 18 1 और 2, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 1 और 2। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसकी मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसकी मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा
मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसकी मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हे परमेश्वर है मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसकी मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9। मेरा अनुग्रह, परमेश्वर ने पौलुस से कहा, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है क्योंकि उसकी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है क्योंकि उसकी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है क्योंकि उसकी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है क्योंकि उसकी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है क्योंकि उसकी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है क्योंकि उसकी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से आमीन, हालेलुया। प्रियो, मुझको और आपको इसी रीति में जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं रोटी हूँ, वचन को रोटी के समान बार बार चबा चबा कर, बोल बोल के अपने अंदर ग्रहण करना है, रिसीव करना है। और जब मैं और आप इसे बार बार अंगीकार कर रहे हैं, कैसे करना है? जैसे हमने चबा चबा कर रोटी खाते, तो जब मैं और आप बार बार एक ही वचन को बार बार अंगीकार, एक ही वचन को बार बार अंगीकार, आंखें बंद करके, पूरा विश्वास करके, पूरी दृढ़ता से जब मैं और आप उस वचन का अंगीकार कर रहे हैं, मैं और आप क्या कर रहे हैं? वचन जो प्रभु यीशु मसीह रोटी है, चबा चबा के अपने अंदर ले रहे, चबा चबा के अपने अंदर ले रहे। और जैसे मैं और आप प्रतिदिन रोटी खाते हैं, प्रतिदिन उसको खाने से हमारे अंदर ताकत आती है, जब मैं और आप इसी प्रकार रोटी के रूप में ही वचन को लेंगे, प्रतिदिन अंगीकार करेंगे, एक टाइम निर्धारित करेंगे। हम सबके घरों में एक टाइम है, सुबह नाश्ते का टाइम, दिन के खाने का टाइम, रात के डिनर का टाइम, एक टाइम निर्धारित है। मैं और आप भी एक निर्धारित समय पर प्रतिदिन जब वचन को चबा चबा कर, अंगीकार कर करके अपने अंदर लेंगे, निश्चित रूप से उसका असर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में नजर आएगा। हालेलुया। इसी रीति में मुझको और आपको करना है ताकि प्रभु का वो मकसद मेरे और अंदर पूरा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ, तो वो जीवन की रोटी मेरे और आपके अंदर कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवित रहने का, भला और चंगा रहने के, ताकतवर और मजबूत और आशीषित रहने का कारण ठहरे। यीशु मसीह नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। इसी विषय पर मेरे कुछ वीडियोस आपके साथ में और मैं शेयर करूंगी। लगातार आप मेरे साथ बने रहे। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया।